नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने खेती में काफ़ी एंजॉय के साथ काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी खेती को ले आए हैं जो कि आपको एक बार सिर्फ मेहनत करने से 25 साल तक उसका मज़ा ले सकते हैं। उससे हमें फल प्राप्त होता रहेगा और काफ़ी पैदा होगा, जिससे कि किसान भाइयों को काफ़ी मुनाफा होगा। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि आज ड्रैगन फ्रूट जो कि देश में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, अब यूपी में भी होने लगा है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन सी जलवायु में होता है, कौन सी भूमि चाहिए और इसको कब लगाना चाहिए। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट जो होता है हीलोकेरस कैक्टेसिया परिवार से संबंधित है। इसे होनोलुलु रानी व पिताया फल के नाम से भी जाना जाता है। यह संतरा, आम, पपीता, केला, सेब आदि की तुलना में अधिक पौष्टिक और फायदेमंद होती है। अब हम बात करते हैं कि ड्रैगन फ्रूट के कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं। तो बाहरी रंग और गूदे के आधार पर यह फल मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सफ़ेद गूदा वाला लाल रंग का फल, लाल गूदा वाला लाल रंग का फल होता है, सफ़ेद गूदा वाला पीले रंग का फल, जो कि ड्रैगन फ्रूट के प्रति 100 ग्राम ताजे फल में पाए जाने वाले जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी जलवायु चाहिए जिसमें हम ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन कर सकते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए उष्ण जलवायु, जिसमें निम्नतम वार्षिक वर्षा जो होता है 50 सेंटीमीटर से लगभग होता है और तापमान 20 से 36 डिग्री सेल्सियस हो तो वो जलवायु बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पौधों के बढ़िया विकास और फल उत्पादन के लिए इन्हें अच्छी रोशनी व धूप वाले क्षेत्र में लगाना चाहिए। इसकी खेती के लिए सूर्य की ज़्यादा रोशनी उपयुक्त नहीं होती है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि ये मृदा कौन सी चाहिए। तो इस फल की उत्पादन के लिए जो होता है रेतीली दोमट मृदा से लेकर दोमट मृदा जो होती है, जैसे विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए कार्बनिक पदार्थ से भरपूर उचित जल निकास वाली काली मृदा, जिसका पीएच मान 5.5 से 7 हो, वह काफ़ी अच्छी मानी जाती है। भूमि की तैयारी हम कैसे करें। तो खेत अच्छी तरह से जुताई कर देना चाहिए। कीट पतंगों व खरपतवारों से मुक्त होना चाहिए। भूमि में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट मिला देनी चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसकी जो कलम होती है यानी प्रवर्धन, उसको लगाने की विधि क्या होती है और कैसे लगते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट का जो प्रवर्धन होता है कटिंग द्वारा होता है, लेकिन इसे बीज से भी लगाया जा सकता है। बीज से लगाने पर यह फल देने में ज़्यादा समय लेता है, जो किसान के दृष्टिकोण से सही नहीं है। इसलिए बीज वाली विधि व्यावसायिक खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसलिए इसका जो होता है कटिंग से प्रवर्धन करने के लिए कटिंग की लंबाई कम से कम 20 सेंटीमीटर रखते हैं। इसको खेत में लगाने से पहले गमलों में लगाया जाता है। इसके लिए गमलों में सूखे गोबर, बलुई मृदा तथा रेत को 1:2 के अनुपात में भरकर छाया में रख देते हैं। यानी कि 1 किलो यदि गोबर है तो 1 किलो आपको बलुई मृदा भी लेना है और 1 किलो जो रेत होती है उसको लेना है, उसमें लगाकर हमें रख देना छाया में, जिससे इसमें जड़ें निकल आएँ। उसके बाद ही हमें खेत में लगाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पौधों से पौधों की दूरी क्या होती है। तो अधिक उत्पादन के लिए पौधे से पौधे एवं पंक्ति से पंक्ति की बीच की दूरी 2 से 2x2 मीटर रखते हैं। गड्ढे का आकार जो होता है 60x60x60 सेंटीमीटर रखते हैं, यानी कि 60 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर गहरा और 60 सेंटीमीटर ऊंचा रखते हैं। इन गड्ढों को कंपोस्ट मृदा व 100 ग्राम सुपर फास्फेट मिलाकर भर देना चाहिए। अब बात करते हैं पादप सघनता, यानी पौधों की जो सघनता होती है वो कितनी होती है। ड्रैगन फ्रूट से अधिकतम उत्पादन के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 277 पौधे लगाए जा सकते हैं। ट्रिमिंग व
प्रूनिंग पौधों की सभी वृद्धि एवं विकास के लिए इनको लकड़ी व सीमेंट के खंभों से सहारा दिया जाता है। अपरिपक्व पादप तनों को इन खंभों से बांधकर उसके जो इधर उधर शाखाएं जाते हैं उसको सीमित रखते हुए 2 से 3 मुख्य तनों को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसके ढांचे को गोलाकार रूप में सुरक्षित कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि खाद एवं उर्वरक कौन सी देनी चाहिए। तो अधिक उत्पादन के लिए प्रत्येक पौधों को उस अच्छी सड़ी हुई 10 से 15 किलोग्राम गोबर या कंपोस्ट खाद देनी चाहिए। इसके अलावा लगभग 250 ग्राम नीम की खली, 30 से 40 ग्राम फोरेट एवं 5 से 7 ग्राम बीविस्टिन प्रत्येक गड्ढे में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए, जिससे कि उसमें कोई भी रोग या कीट नहीं लगते हैं। 50 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और तथा 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का मिश्रण बनाकर पौधों को फूल आने से पहले अप्रैल में फल विकास अवस्था तथा जुलाई अगस्त में और फल तुड़ाई के बाद दिसंबर में देना चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई इस फल के पौधों को दूसरे पौधों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार रोपण, फूल आने व फल विकास के समय तथा गर्म व शुष्क मौसम में बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए सिंचाई की बूंद पद्धति अपनानी चाहिए, जिससे आपको कम पानी में ही अच्छी सिंचाई हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कीट और क्या व्याधियां होती हैं। तो सामान्यतः जो होता है ड्रैगन फ्रूट में कीट और व्याधियों का प्रकोप जो होता है वो बहुत ही कम होता है। फिर भी इसमें एंथ्रेक्नोज रोग व थ्रिप्स कीट का प्रकोप दिखा जाता है। एंथ्रेक्नोज रोग के नियंत्रण के लिए मैक्नोजेब दवा के घोल का 0.25% की दर से छिड़काव करें। थ्रिप्स के लिए एसीफेट दवा का 1% की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ड्रैगन फ्रूट की जो तुड़ाई होती है वो कैसे करते हैं। तो प्राय जो होता है ड्रैगन फ्रूट प्रथम वर्ष में फल देना शुरू कर देता है। सामान्यतः मई और जून में फूल लगते हैं तथा जुलाई से दिसंबर तक फल लगते हैं। पुष्पण के यानी फूल के समय 1 महीने बाद फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस अवधि के दौरान इसकी 6 तुड़ाई की जा सकती है। ड्रैगन फ्रूट के कच्चे फल हरे रंग के होते हैं, जो पकने पर लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। फलों की तुड़ाई सही समय रंग परिवर्तित होने के 3-4 दिनों बाद का होता है। फलों की तुड़ाई दरांती या हाथ से की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी उपज की। तो ड्रैगन फ्रूट का पौधा एक सीजन में 3 से 4 बार फल देता है। प्रत्येक फल का वजन लगभग 300 से 800 ग्राम तक होता है। एक पौधे पर 50 से 120 फल लगते हैं। इस प्रकार इसकी औसत जो उपज होती है 5 से 6 टन प्रति एकड़ होती है। ड्रैगन फ्रूट में अधिक मात्रा में विटामिन सी, फ्लेवोनोइड और फाइबर पाए जाने के कारण यह घावों को जल्दी भरने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने एवं हृदय रोग से संबंधित समस्याओं से बचाने के साथ साथ भोजन को पचाने में भी सहायक होता है। तो दोस्तों जो हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो रेट होती है, तो आप देखते हैं कि मार्केट में 60 रुपये से 120 रुपया पर पीस के हिसाब से भी लोग बेचते हैं। इस तरह से आपको एक पौधे से अगर 50 फल आए हैं तो मान के चलिए कि 3000 रुपये तक का एक पौधे से, एक जो आपका गोले में लगाए हैं उससे आपको मुनाफा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ड्रैगन फ्रूट का खेती करने के लिए आपके यूपी सरकार ने 30,000 रुपये का अनुदान देने का भी